नमस्कार, मेरा नाम सौरभ पुष्पराज है। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल सुकून में। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9th मोशन चैप्टर 7 है, ठीक है। इसका नोट्स डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। आप वीडियो देखते समय डिस्क्रिप्शन का देख लीजिए और टैब में अगल अलग अलग जो मोबाइल में रहता है ना, उसमें आप देख करके देखते रहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि कंसेप्ट क्लियरली होगा, समझ में आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा चैप्टर है मोशन, ठीक है। मोशन मोशन का मतलब क्या, कैसे हो रहा है, कौन चीज़ स्टेट में है, कौन चीज़ डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब ऐसे ऐसे होना, ठीक है। कैसे क्या देखा जाएगा, एक एक चीज़ डिटेल में देखेंगे। स्पीड देखेंगे, वेलोसिटी देखेंगे, डिस्टेंस देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, एक्सेलरेशन देखेंगे, ठीक है ना। सबको आराम से देखेंगे एक एक चीज़, और एकदम सुकून से फुल डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन में देखेंगे हम लोग सब कुछ, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज मोशन? मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आखिर किसी को हम कोई चीज़ है मोशन में, वो कैसे कहेंगे? क्या वो जो अपना है ना पोजीशन बदल रहा है, अगर 1 सेकेंड बीता, 1 घंटा बीता, 1 दिन बीता, तो अगर चीज़ मोशन में है तो इसका मतलब पहले जिस जगह पे था अब उस जगह पे नहीं है। पहले जिस जगह पे था अब उस जगह पे नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? उस ऑब्जेक्ट का मोशन हुआ। तो मोशन क्या कहेंगे? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओनली डिफाइन व्हेन it changes its position with respect to time. Changes its position with respect to time, ठीक है। motion is the change in position of an object with respect to time, ठीक है। और सीधी सी बात है कि जैसे ही कोई अपना पोजीशन बदले, और पोजीशन बदले तो समय तो चल रहा है, समय तो हमेशा चल रहा है, समय तो लगेगा ही। तो जैसे ही हुआ तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मोशन बोलेंगे। अच्छा, मोशन इज ऑब्जर्व्ड relative to a fixed point called the reference point or origin। अच्छा, एक बात होता है कि मोशन हुआ, मोशन हुआ, ठीक है। तो हम कैसे बताएंगे कि मोशन हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ कि जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि कोई दिल्ली से आगरा गया, या पटना से मुंबई गया, ठीक है ना, या गुजरात से हैदराबाद गया, कहीं गया, ठीक है। तो जहां से गया, जहां से गया, ठीक है ना, वो पॉइंट जो होता है जहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, वो पॉइंट क्या हो? रेफरेंस पॉइंट होता है। एक बड़ी आसान सी बात है, ठीक है। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, तो मेरे राइट में ये बोर्ड है, बोर्ड के लेफ्ट में मैं हूँ, बोर्ड के लेफ्ट में मैं हूँ। ये बड़ी आसान सी बात समझने के लिए, पॉइंट ऑफ रेफरेंस कि क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या बोलते हैं। इसका मतलब मेरे राइट में जब ये बोर्ड है, मेरे राइट में जब ये बोर्ड है, तो हम क्या कहेंगे कि मैं बोर्ड का, मैं बोर्ड का रेफरेंस पॉइंट हूँ, ठीक है। अब बोर्ड के रिस्पेक्ट में मैं लेफ्ट में हूँ, तो बोर्ड का बोर्ड रेफरेंस पॉइंट हुआ, ठीक है ना, बोर्ड रेफरेंस पॉइंट हुआ। तो ऐसे ही हो रहा है, तो किसी भी जगह मान ली कि ये उंगली है, सारी उंगलियां हैं, ठीक है। तो ये क्या, इंडेक्स फिंगर जो है, इंडेक्स फिंगर जो है इस तरफ है, इस तरफ इंडेक्स है, तो क्या होगा? मिडिल फिंगर हमारा क्या हो गया? पॉइंट ऑफ रेफरेंस हुआ, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, इसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल जिसके रिस्पेक्ट में बात किया जाए, जो जहां से चीजें स्टार्ट हुई, ठीक है ना, उसी को बोलेंगे, ठीक है। ये छड़ी है, ठीक है, तो ये क्या मेरे राइट में है, तो मैं इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस हूँ। मैं राइट में कैसे बोल सकता? अरे कोई एक ही चीज सराउंडिंग में थोड़ी है, बहुत सारी चीज है। तो किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है? ये मेरे राइट में है, बोर्ड के लेफ्ट में है, या बोर्ड के मिडिल में है। बदल गया ना, मिडिल, मिडिल में है, क्या है, ठीक है ना। फर्श से ऊपर है, उस फर्श से नीचे है, ठीक है ना, इस दीवार से सामने है, सामने वाले दीवार से इस तरफ है, मतलब हो गया ना, बदल रहा है। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया। पॉइंट ऑफ रेफरेंस एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल ऑफ मोशन: बर्ड फ्लाइंग, कार मूविंग, अर्थ रोटेशन, इटीसी। हाँ, जिसमें भी क्या हो रहा है? पोजीशन बदल रहा है। बर्ड फ्लाई कर रहा है तो क्या है? एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, टाइम भी लग रहा है। कार भी है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। अर्थ का रोटेशन, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है और टाइम लग रहा है। तो क्या करेंगे? और ना जाने कितनी सी, जो भी चीज अपना पोजीशन बदल रहा है उसको क्या बोलेंगे? मोशन हो रहा है। अच्छा,
ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ मोशन क्या क्या होता है, एक रेक्टिलिनियर मोशन होता है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो भी मोशन हो और एकदम सीधे सीधे हो, कोई करपात नहीं, कोई इधर नहीं, कोई ऊपर नीचे नहीं, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन हो रहा है तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस मोशन को हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जैसे अभी देख रहे थे ना कार वाला एग्जांपल है, कार अगर सीधा सीधी रोड पे चल रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। सर्कुलर मोशन, मोशन इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, मोशन इन अ सर्कुलर पाथ जो हो रहा है तो क्या हो रहा है, उस मोशन जहाँ पे रोड रोड पे गाड़ी चल रही है, अब गोलंबर आया, गोलंबर पे अगर गाड़ी मुड़ रही है तो जितना देर के लिए वो कर्व में आया, ठीक है, तो आप मान के चलिए कि वो जो कर्व है, सर्कल के सरकमफ्रेंस का कुछ पार्ट है, ठीक है, तो उस पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग कि वो सर्कुलर मोशन में हुआ। अरे कोई चीज है, ठीक है ना, पंखे का कोई एक पॉइंट मान लीजिए जो ऊपर में चल रहा है, पंखे का कोई पॉइंट है तो चल रहा है, तो वो क्या होगा, मान लीजिए कि पंखे का ये टिप है, ठीक है ना, इस टिप के बारे में देखेंगे तो वो क्या होगा, सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे चल रहा है, और बराबर डिस्टेंस ऐसे 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 बार बार घूम रहा है, बार बार घूम रहा है, तो क्या बोलेंगे लोग कि ये क्या सर्कुलर पाथ में है, ठीक है। और सर्कुलर पाथ को डिटेल में देखेंगे। रोटेशनल मोशन, मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, कोई एक्सिस है क्या है जो उसके फिक्स होना चाहिए, ठीक है। वही पंखा का एग्जांपल देख लीजिए, पंखा का बीच वाला जो है जिसमें डंटी में लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रोटेशनल मोशन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि बाकी सब कुछ उस पॉइंट के अराउंड, ठीक है ना, अपना पाथ में मूव कर रहा है, तो रोटेशनल मोशन हो गया, ठीक है ना। अच्छा, ये देखिए, क्यों, क्योंकि उसका एक पॉइंट फिक्स है, दरवाजा, ठीक है ना, दरवाजा लेते हैं, दरवाजा का क्या है, एक एक्सिस फिक्स है, ठीक है, दरवाजा का अगर एक्सिस फिक्स है तो क्या हुआ, वो रोटेशनल मोशन हो गया, ठीक है। अच्छा, ना जाने कितना एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग स्क्रू खोलने जाते हैं, स्क्रू खोलने जाते हैं, तो स्क्रू खोलने जाते हैं तो क्या होता है, ऐसे ऐसे स्क्रू है, ऐसे हम स्क्रू ड्राइवर या रिंच लगाते हैं और ऐसे खोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोशन हो रहा है ना, जहाँ पे लगा हुआ है, जहाँ पे लगा हुआ है ऐसे खोल रहे हैं, या ऐसे हम उसको क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, इस एक्सिस के अकॉर्डिंग, इस एक्सिस के अकॉर्डिंग मोशन हो रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होगा, उसको रोटेशनल मोशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशन टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है ना, ऐसे 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 रबर को ऐसे पकड़ लेते हैं, सबका एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। रबर को पकड़ लेते हैं, ऐसे ऐसे उठा करके छोड़ दिए, ठीक है, हो रहा है, ठीक है ना, तो ऐसे करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, वाइब्रेशनल मोशन बोलते हैं। देखते हैं कभी कोई कोई छत पे बच्चे थे तो खाली मकान पे रहता है, ठीक है ना, तो रॉड छूटा हुआ रहता है, रॉड को ऐसे कर दे, देखिए ऐसे से ऐसे से करते, वही मोशन क्या हुआ, वाइब्रेशनल मोशन, मतलब टू एंड फ्रो, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, बेस्ट एग्जांपल इसमें लिया जाता है वाइब्रेशनल मोशन का, पेंडुलम का, ठीक है ना, ट्यूनिंग फॉक का, ठीक है ना, तो वो एग्जांपल हुआ। आगे देखते हैं इसको, ठीक है ना, डिटेल में देखिए। वाइब्रेशनल मोशन कोई है, ठीक है ना, ये फिक्स है, ये फिक्स है, बीच में ऐसे हम उठा करके छोड़ दिए तो कैसे करेगा, वाइब्रेट करेगा, ठीक है ना, वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे करके हो रहा है, होते जा रहा है। लीनियर मोशन है, यहाँ से पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ठीक है ना, पुश कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, जैसे ही पुश किए तो क्या हुआ, हमारा ये इस डायरेक्शन फिक्स है, डायरेक्शन फिक्स है, डायरेक्शन फिक्स है तो क्या होगा, लीनियर, लीनियर मतलब ही होता है सीधा, लीनियर मतलब ही होता है सीधा, ठीक है, तो ये लीनियर मोशन हो गया। कर्विलीनियर मोशन, वही, यहाँ फुटबॉल को मारे, फुटबॉल को किक मारे तो एक ऐसे गए, जमीन से उठा और उठ के जाने के बाद में गया, ठीक है, जमीन से उठा और उठ के जाने के बाद गया, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सॉरी, इसको क्या बोलेंगे कि ये कर्विलीनियर मोशन हो रहा है, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है ना, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, ऐसे कर लिया, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है, ठीक है, तो ये एक ऐसे गया, एक ऐसे आया, ठीक है ना, ये ऑसिलेशन हो रहा है, आना जाना आना जाना आना जाना लगा हुआ है, ठीक है। सर्कुलर मोशन देख रहे हैं, अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट है जो अपना चल रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे, ठीक है ना। रोटेशनल मोशन जो अभी पंखा का बताया था, ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल है, सबका एग्जाम्पल ना जाने कितना है, ठीक है, तो एक भी एग्जाम्पल दिमाग में रहना चाहिए, तो आप इसको ध्यान दीजिए, ठीक है, आराम से। क्या है, एक्सिस फिक्स है,
ठीक है ना, इसका भी सेंटर फिक्स है, सेंटर के, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सारा का ये एक्सट्रीम पोजीशन, इसको एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, इसको भी एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, इसको मीन पोजीशन बोलते हैं। ठीक इसी तरह से इसमें है, ठीक है ना। यहाँ पे ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, और ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहा है, लीनियर मोशन में चल रहा है। कर्व लीनियर में पाथ कैसे हुआ, यहाँ था, धीरे 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 ऐसे हुआ, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, कर्विलीनियर मोशन, ठीक है। अच्छा, अब देखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड, ठीक है ना। एक जगह से गए दूसरे जगह पे गए, जितना पाथ कवर किए, ठीक है ना। शेप साइज और पाथ का कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। जितना हमको डिस्टेंस लगा, इसी रूम में हम अगर इस दीवार से हम उस दीवार के पास गए, स्ट्रेट लाइन में गए, तो वो हमारा पूरा का पूरा डिस्टेंस हुआ। इसी लाइन में हम दीवार के कॉर्नर में चारों तरफ से गए, ठीक है, फिर अपने इस पॉइंट पे आए, ठीक है, तो हमको क्या बोलेंगे, वो पूरा का पूरा डिस्टेंस जो चले सो वो हमारा डिस्टेंस होगा, ठीक है। यहाँ से चले चारों तरफ दीवार में होते हुए आए, तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस है, मतलब टोटल पाथ कवर्ड, ठीक है। एकदम दिमाग में रखने वाली बात है, कभी डिस्टेंस में कंफ्यूज नहीं होता है कि जितना हम चले उतना ही हमारा डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। अच्छा, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। यहाँ से वहाँ चलें, ठीक है ना, जैसी टाइम बीता और एक पोजीशन बदले तो वो डिस्टेंस हो गया, सीधी सी बात है। तो डिस्टेंस नेगेटिव में कैसे हो गया, तुम बोलो कि मैं राइट में चला तो पॉजिटिव, लेफ्ट में, अरे लेफ्ट में तुम उतना चले, उतना सेंटीमीटर ही चले, लेकिन चले, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस तुमने कवर कर लिया, ठीक है। वो बात नहीं होती यहाँ पे राइट लेफ्ट या नेगेटिव पॉजिटिव एक्सिस, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो सब नहीं, कुछ नहीं। जितना तुमने पाथ कवर किया, ठीक है, पाथ कवर किया हो गया हमारा डिस्टेंस, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एकदम ऐसी एकदम टिप पे लिखे हुए हूँ, ठीक है ना, ये सब बातें एकदम टिप पे होनी चाहिए, एकदम थंब रूल की तरह, एकदम जैसे ही डिस्प्लेसमेंट का नाम ले तो क्या होंगे, शॉर्टेस्ट पाथ हो, ठीक है। जितना डिस्टेंस कवर करने में क्या लगता है, शॉर्टेस्ट पाथ को, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन होता है, कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। कैन बी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट आगे खूब पढ़ेंगे, ना जाने कितना एग्जाम्पल है, ठीक है ना। देखिए क्या हुआ, वही जो रूम का एग्जाम्पल ले रहा था, इस पोजीशन पे हूँ खड़े, और फिर वापस कहीं से चल करके आ गया, तो क्या होगा, इनिशियल और फाइनल, जहां से चालू किया था वहीं वापस आ गया, तो क्या होगा, अब हमको क्या लिखना है, इनिशियल और फाइनल में, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमको चेंज देखना है, चेंज देखने के लिए क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, चेंज किसी चीज का, ध्यान दीजिए, चेंज किसी चीज का, चेंज किसी चीज का, ठीक है। तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज, ठीक है, हमको निकालना है यहाँ, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो क्या हो गया, क्या होगा, अरे हम जहां से गए फाइनल पोजीशन, ठीक है ना, अभी यहाँ पे आज चले कहाँ थे, यहीं से चले थे, तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ डिस्टेंस उसमें कवर ही नहीं हुआ, ठीक है ना। तो क्या हुआ, हमको क्या जीरो डिस्टेंस कवर हुआ, तो क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और जैसे जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं जिससे समझ में आएगा। जैसे कि एक ये रूम है, ठीक है ना, इसका बस ये दो साइड लेते हैं, दो साइड लेते हैं, ठीक है ना, दो साइड लेते हैं, एक दो रूम है, तो एक ये वाला साइड लेते हैं, एक ये वाला साइड लेते हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या, यहाँ से चालू किए थे, यहाँ से चालू किए, देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ से चालू किए थे, यहाँ ऐसे 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 आए और ऐसे गए, ठीक है, यहाँ ऐसे आए और ऐसे गए, तो चालू यहाँ से किए थे, फाइनल यहाँ है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, डायरेक्ट यहाँ शॉर्टेस्ट पाथ, इसको क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है ना। इसको क्या डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, एकदम सीधी सी बात है, ठीक है ना। अच्छा, मान लीजिए कोई पाथ सर्कुलर है, ठीक है, तो एक सामने से गए और फिर अपोजिट साइड आ गए, ठीक है, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सामने से चले और जस्ट उसके अपोजिट साइड आ गए, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होने की संभावना है, सोचिए, डायमीटर, ठीक है ना, डायमीटर हो जाएगा उसका शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है ना। किसी तरह का एजिटेशन, हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा, ठीक है ना। हमेशा मैं बोर्ड कभी नहीं कवर करूंगा, एकदम सामने रहेगा, ठीक है ना, दिखते रहेगा। इसके बाद में हम टोटल का टोटल एनसीईआरटी करेंगे हम लोग, ये पूरा नोट्स पढ़ने के बाद में एनसीईआरटी आपसे आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे, कोई भी एक पॉइंट छूट गया तो नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। मेहनत से पढ़िए,
डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिले दिया हुआ है नोट्स का, एकदम देखते रहिए और साथ में करते रहिए। और ऐसा है कि जब भी आपको रहे, ठीक है ना, जब भी, तो पढ़ने का तरीका क्या है पढ़ने का तरीका, कोई चैप्टर हो रहा है, ठीक है ना, कोई चैप्टर हो रहा है, चैप्टर में जितने जितने ये सब पॉइंट्स हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ लिए, लेक्चर देख लिए, पढ़ लिए। अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपने से मेमोरी में याद करने का कुछ नहीं, कैसे कैसे सर ने एग्जांपल दिया था, कैसे कैसे सर ने एग्जांपल दिया, करेंगे, ठीक है, नहीं दिक्कत है, लेक्चर पे जाएंगे, देखेंगे, या नोट्स डिस्क्रिप्शन में नोट्स देखेंगे, नोट्स देख के समझ में आएगा तो क्या के लिए टाइम वेस्ट करेंगे, नहीं समझ में आया तो फिर वहां से एक्सप्लेनेशन है। तो ऐसे ही करते जाएंगे, तो हर एक चैप्टर का 10 पॉइंट 20 पॉइंट जो भी पॉइंट है उसको लिखते जाएंगे। कितना, एक पेज, एक कॉपी खरीदना, मैं तो जिस तरह से पढ़ाऊंगा उस तरह से आपको ना बुक खरीदने की जरूरत है, ना नोट्स खरीदने की जरूरत है, नोट कॉपी खरीदने की जरूरत है। एक कॉपी खरीद लीजिएगा, उसमें बस यही पॉइंट लिखिए कि चैप्टर मोशन, चैप्टर ग्रेविटेशन, ठीक है ना, इसका इतना इतना पॉइंट्स। अब पॉइंट देखेंगे, पॉइंट देखें कि फलाना पॉइंट है, डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना, कैसे कैसे है, उसका क्या क्या पॉइंट है, ठीक है ना, ऐसे करेंगे तो देखते जाएंगे और टिक लगाएंगे, हाँ ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। जहाँ पे नहीं दिक्कत हो रहा है तो फिर से लेक्चर पे जाएंगे, ठीक है ना, या ये लेक्चर से पहले नोट्स में देखेंगे, नोट्स में देख समझ में आ गया तो ठीक है, ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए आते हैं, हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन होता है, ठीक है। कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव कैसे होगा, नेगेटिव होगा आगे, उसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे, ठीक है। ठीक है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना। अच्छा, टाइम तो चल रहा है, ठीक है ना, टाइम चल रहा है, मान लीजिए कि किसी का रफ्तार है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 3 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, 1 घंटा जब बीत रहा है तो वो चीज 3 किलोमीटर कवर कर रहा है, 3 किलोमीटर चला जा रहा है, 3 किलोमीटर चला जा रहा है, तो क्या हो रहा है, वो ना इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल टाइम में, ठीक है ना। क्या हो, पर घंटे में 3 किलोमीटर चल रहा है, पर घंटे में 3 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल, कार ऑन ए हाईवे एट अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड का मतलब जो भी आप बोल लीजिए, 10 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, जैसे भी चल रहा हो, ठीक है ना, पर मीटर में चल रहा हो, ठीक है ना, 100 मीटर इन 2 सेकेंड, ठीक है ना, 500 मीटर, 500 मीटर इन क्या क्या बोलते हैं 20 सेकेंड, कुछ ऐसे ही होगा, ठीक है। जो भी आप बोले, क्या हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है ना, टाइम बदल रहा है तो इसका स्पीड 10 से 20 नहीं हो जा रहा है, 20 से 2 नहीं हो जा रहा है, फिर 2 से 22 नहीं हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जैसे ही ऐसे होने लगेगा तो कहाँ हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है, क्योंकि टाइम लग रहा है, ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, स्पीड का वैल्यू बदल रहा है, मैग्नीट्यूड बदल रहा है, तो क्या हो रहा है, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है ना। एग्जाम्पल, व्हीकल्स इन ट्रैफिक, ट्रैफिक में हम लोग बैठे, बेस्ट एग्जाम्पल है, ट्रैफिक में है तो क्या है, टाइम तो जा रहा है, ठीक है, टाइम तो अपना जाएगा, पहले ही बताया टाइम जा रहा है, उसके बाद हो क्या रहा है, अरे कभी तो स्पीड में चल रहे हैं और कभी स्लो चल रहे हैं, कभी स्पीड में चल रहे हैं, कभी स्लो चल रहे हैं, इस तरह के हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लेने का कोशिश कीजिए, कोई कार चल रही है, ठीक है, एक बार गई तो शुरुआत हुई, जीरो से शुरुआत हुई, 10 किलोमीटर का आवर रफ्तार पकड़ी, फिर कुछ देर के बाद कि नहीं नहीं बहुत चल लिए, थोड़ा सा स्लो करते हैं, ठीक है ना, स्लो कर लिए तो फिर स्लो हो गया, तो क्या कर रहा है, अब 5 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रही है। अब देखिए, फिर कहे कि नहीं 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 अब बहुत हो गया, थोड़ा जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो क्या हो गया, 50 किलोमीटर के पर आवर से रफ्तार से चल रही है, तो क्या हो रहा है, अरे टाइम बीत रहा है लेकिन जो स्पीड है वो बदलते जा रहा है, ठीक है ना, और डिस्टेंस भी बदलेगा, जैसे ही स्पीड कम करेंगे तो डिस्टेंस कम कवर होगा, जैसे ही स्पीड हम ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा, तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, बदल रहा है। जैसे जैसे ही डिस्टेंस बदला तो क्या हुआ, जैसे ही डिस्टेंस बदला तो क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं, स्पीड, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है ना, स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना, इसका डायरेक्शन नहीं होता है, इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, एसआई यूनिट, मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना।
और मीटर पर सेकेंड ऐसे ही अपने मन से नहीं आ गया, लोग बोलते हैं कि ऐसा यूनिट याद करना पड़ेगा सर, नहीं नहीं, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है, स्पीड का ऐसा यूनिट है, स्पीड का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड। इसके स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस किस चीज में कवर करेंगे, हम लोग मीटर में कवर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में अगर किलोमीटर सेंटीमीटर दे दिया तो बात अलग है, लेकिन अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड मानेंगे मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर, और टाइम सेकंड में होता है। तो हो गया, यहाँ पे मीटर रखिए, यहाँ पे टाइम रखिए, मीटर पर सेकंड आ गया। याद करने वाली बात नहीं, याद हो जाए तो प्रैक्टिस में है तो याद होने लगे। लेकिन हमारा क्या है, एसआई यूनिट हम लोग क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में लेते हैं। और अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक है ना, कभी गड़बड़ नहीं हो रहा है। मान लिया कि एसआई यूनिट भूल गए, तो हमको बेसिक चीज तो पता है ना, बेसिक चीज पता होनी चाहिए, नहीं बेसिक चीज पता होगा तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। अदर यूनिट्स, किलोमीटर पर आवर होगा, डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम आवर में है तो किलोमीटर पर आवर हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकंड में हो सकता है, डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, टाइम सेकंड में है तो हो सकता है, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन आपको उसी अनुसार से दे दिया तो क्या किया जाएगा, ठीक है, उसी अनुसार बनाएंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया रहे तो मीटर पर सेकंड लेके चलेंगे। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, वही एवरेज स्पीड बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में था ना, तो कभी ज्यादा चल रहा था कभी कम चल रहा था, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस देखेंगे कि कितना चला, ठीक है ना, कम ज्यादा मिला करके, ठीक है ना। आखिर यहाँ से गया तो कहीं और पहुंच गया, तो यहाँ से वहां जाने का जितना भी पोजीशन का डिस्टेंस था, टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया। टोटल जो टाइम लगेगा उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या, एवरेज स्पीड निकल जाएगा। वही डिस्टेंस जिसमें कभी 20 किलोमीटर पर आवर चल रहा था, कभी 5 किलोमीटर, कभी 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, तो सारा का सारा डिस्टेंस जितना उस स्पीड में चलने में कवर हुआ, ठीक है ना, उस टोटल डिस्टेंस को लिखेंगे, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस को लेकर मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम करेंगे तो हमारा क्या होगा, एवरेज स्पीड निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। वेलोसिटी, स्पीड क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। घबराना नहीं है, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट, मतलब वही। स्पीड क्या था, टोटल डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है ना। जैसे चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट वही शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है ना। अगर वही आया जिस पोजीशन पे चला उसी पोजीशन पे आ गया तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जिस पोजीशन से चालू किया तो फाइनल माइनस इनिशियल जीरो, जिस पोजीशन पे थे तो उसी पोजीशन पे आ गए तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वेलोसिटी जीरो हो सकता है। तो डिस्टेंस तो कवर, हाँ डिस्टेंस कवर हुआ, यहाँ से गए कुछ देर गए वापस गए आए तो ठीक है, डिस्टेंस कवर हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ ना। तो हमको तो चाहिए वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो मिला नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं मिला तो हमको क्या होगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। खैर ये तो पूरा पढ़ेंगे ही, ठीक है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी इंक्लूड्स डायरेक्शन। क्या है, वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें डायरेक्शन होता है, ठीक है ना, कि किस तरफ से जा रहा है, किधर से आ रहा है, उधर से आया कि इधर से गया, किस तरह से, सारा वो सब पता चलता है, ठीक है ना। जैसे एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, इसका भी एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, जो भी होगा क्या होगा, उसको मीटर में लिया जाता है, ठीक है, टाइम का मीटर पर सेकंड में, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी व्हेन मोशन इज यूनिफॉर्म, मोशन जब है यूनिफॉर्म है तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी आ जाता है। u प्लस भी बाई टू, u को इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं और v को फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, एवरेज स्पीड बोल जाएगा, ठीक है ना। एक चल रहा है 15 किलोमीटर के पर आवर से, ठीक है, और एक चल रहा है कितना 17, तो 15 प्लस 17 बाई 2, सिंपल, एवरेज स्पीड आ गया, ठीक है। तो हम क्या समझ लिए, वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं नेक्स्ट, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट मतलब टाइम लग जाएगा, ध्यान रखिए, रेट मतलब टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, और चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज पहले ही बताया था, चेंज का मतलब है फाइनल। चेंज किसका पूछ रहा है, वेलोसिटी का, इसका मतलब वेलोसिटी का देखेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, तो क्या हो जाएगा, हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन को क्या बोले, एक्सेलरेशन को ऐसे डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। अगर ये चीज हमको मिल रहा है जहाँ पे, ठीक है,
तो क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे कैसे याद कर, नहीं 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 नहीं, अरे देखे ना, मैं बताया था कि हमको क्या है, ये फॉर्मूला है, ये हमारा बेसिक है, इसमें डालेंगे जैसे वेलोसिटी में से वेलोसिटी को माइनस करेंगे, दोनों वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी एक इनिशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी में से वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो यूनिट क्या निकलेगा, वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करेंगे तो मीटर निकलेगा, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड, सॉरी वेलोसिटी क्या होगा, मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मीटर और टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड आ गया, अब मीटर पर सेकंड आ गया तो पहले से टाइम है ही, पहले से टाइम है तो टाइम का ये हो गया, तो इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का आया डिवाइडेड बाय सेकंड, ठीक है, तो मीटर पर सेकंड आ गया, कोई जोड़ देने वाली बात नहीं है, ठीक है। इन केस हम भूल गए कि हमको ऐसा यूनिट नहीं याद आ रहा है, तो हमको ये दिमाग में रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए कि आखिर कैसे हो रही है ये चीज़ें, ठीक है। ये बात है। चलिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन, स्पीड इंक्रीजेस, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है ना, वही वही नेगेटिव एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखें ये क्या स्पीड इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब अच्छा नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब स्पीड डिक्रीज करेगा, ठीक है। जाहिर सी बात है कि कोई चीज का रफ्तार चल रहा था उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, कोई चीज 5 किलोमीटर के रफ्तार से चल रहा था उसको और हम पुश किए, इंजन में और प्रेशर, इंजन क्या है एक्सेलरेशन, जैसे दबाते हैं तो इंजन और लगाता है पावर, इंजन और पावर लगाया तो क्या एक्सेलरेट कर गया, ठीक है। अच्छा वही ब्रेक, ठीक है, ब्रेक तो क्या रिटार्ड हो रहा है, ये एक्सेलरेशन का नेगेटिव, ठीक है ना, तो क्या कर रहा है, अब जा रहा था अब उसको उतना स्पीड से नहीं जाने दे रहा है, तो उतना स्पीड से नहीं जाने दे रहा है तो क्या होगा, रुकेगा गाड़ी, धीरे 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 रुक जाएगी, तो वही ब्रेक लगाने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। स्पीड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, वही ब्रेक और एक्सेलरेशन, ब्रेक और एक्सेलरेशन, ठीक है ना, ब्रेक और एक्सेलरेशन से समझ जाएंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन करेंगे तो क्या होगा, स्पीड और बढ़ेगा, ठीक है, ब्रेक लगाएंगे डिसलेशन करेंगे, ब्रेक लगाएंगे डिसलेशन करेंगे तो क्या होगा, स्पीड कम होगा, गाड़ी रुकती भी है, ठीक है, यही बात है। चलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ठीक है, अब ये ना पूछता है, ठीक है ना, ये ग्राफ, अच्छा ग्राफ आप देख कर ना लोग बोलते हैं अरे क्या है, कुछ नहीं है, आराम से मैं जिससे समझाऊंगा ना आप चुपचाप बस देखते रहिए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, टाइम को एक्स एक्सिस में लिया जाता है, डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस लिया जाता है। स्ट्रेट लाइन अगर ग्राफ में मिलता है, ठीक है, तो क्या होगा, मोशन यूनिफॉर्म होगा, कर्व लाइन मिलता है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। स्लोप ऑफ ग्राफ स्पीड बताता है, ठीक है। स्लोप मींस स्टिफनेस और टिल्ट ऑफ ए लाइन ऑन ए ग्राफ, देखेंगे कि क्या स्लोप होता है, ठीक है ना, इसको समझ पहले यहाँ दिमाग में डालिए। स्लोप मींस स्टिफनेस और टिल्ट ऑफ ए लाइन ऑन ए ग्राफ, ठीक है ना, इन अ सिंपल वर्ड स्लोप हाउ स्लैंट और स्टिप, तिरछा या खड़ी ढलान द लाइन इज, ठीक है ना। जैसी देखिएगा ना, इसको याद रखिएगा, इसको इसलिए मैं लिख दिया हूँ कि जैसे इस पेज पे आइए, ठीक है, तो इस पे नजर जाए तो आपको दिमाग में आ जाए, ठीक है ना। ये क्या इंडिकेट करता है, दूसरे कलर से लिखा हुआ है और हिंदी में लिखा हुआ है, तो आपको ना इंडिकेट करेगा और ये दिमाग में आपका बैठेगा, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप स्लोप आए तो तिरछा या खड़ी ढलान पर, ठीक है, अरे ऐसे रहता है, ठीक है ना, ऐसे रहता है, ऐसे रहेगा, ठीक है ना, ये इसी को स्लोप बोलते हैं, ठीक है ना, इसी को स्लोप बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या हो गया, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट, ये सब हमको ध्यान देना है, टाइम को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे लेते हैं, ये सब ध्यान दीजिए, ठीक है ना, ऐसे करना है, ठीक है, स्लोप स्लोप खत्म करेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है ना, डिस्टेंस टाइप ग्राफ है अगर, ठीक है, तो जो स्लोप होगा, जो स्लोप हमको मिलेगा ऐसे, वो स्लोप मिलेगा, उसी को हम स्पीड बोलते हैं, ठीक है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में होगा, ठीक है ना, एक एक्स एक्सिस पे क्या होगा, टाइम होगा, वाई एक्सिस पे क्या होगा, डिस्टेंस होगा, तो क्या होगा, स्लोप इजिकल टू स्पीड हो जाएगा, ठीक है, जो स्लोप होगा उसी को स्पीड बोलेंगे, जो ऐसे हमको तिरछा मिलेगा उस ग्राफ पे, तो अरे ये तिरछा मिल रहा है ना, और ग्राफ किसका है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस का है और एक्स एक्सिस पे टाइम पे है, और इसमें ऐसे स्लोप मिल रहा है, अरे यही स्लोप हमको ना स्पीड हो गया, यही स्लोप हमारा स्पीड हो गया। सो द स्टीपर लाइन्स मीन्स फास्टर स्पीड, अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स मूवमेंट, नो मूवमेंट, जीरो है, ठीक है, जितना हमको खड़ी लाइन मिलेगा तो इसका मतलब स्पीड ऐसे हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, अब ये स्लोप रहा नहीं, स्लोप रहा, इसका मतलब क्या होगा, वहां पे मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, वहां पे मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, वो ग्राफ बता रहे हैं, ग्राफ में ऐसे आएगा तो यहाँ पे जैसे आएगा तो यहाँ पे बता दीजिएगा क्या हो गया। अरे देखिए
आगे देखेंगे इसको, ठीक है ना, ग्राफ से पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला टू फाइंड स्लोप, ठीक है ना, स्लोप का फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है ना। स्लोप निकालने का क्या है, जितना डिस्टेंस में चेंज हुआ, ठीक है ना, पहले इतना डिस्टेंस पे था, पहले कितना था 3 किलोमीटर पे था, अब कितना चला गया 9 किलोमीटर में, तो 9 किलोमीटर माइनस 3 किलोमीटर करेंगे, फिर टाइम लगेगा, जब 3 किलोमीटर पे था तो कितना था, 2 मिनट लगा था, अब कितना लगा 12 मिनट लग गया, तो 12 में से 3 को माइनस करेंगे, तो ऐसे ही करेंगे तो हमारा क्या आएगा, स्लोप आ जाएगा। अब वही स्लोप आ गया तो क्या बोलेंगे, स्पीड, वही स्लोप आ गया तो हम लोग स्पीड बोलेंगे, ठीक है। तो स्लोप इज इक्वल टू स्पीड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखिए, यहीं पे अगर उसको क्या होगा, ये ऐसे मिल रहा है तो ये क्या मिल रहा है, हमारा स्लोप मिल रहा है, और इसी को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। खैर इसको पूरा यही चैप्टर ही है, तो इतना पढ़ेंगे ना कि सारा दिमाग में इंटर कर जाएगा, इसलिए लोड लेने वाली बात नहीं, एकदम सुकून से पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक एक चीज फर्दर डिटेल करेंगे, किसी भी तरह का कोई डिटेलेशन में कोई कमी नहीं होगा, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम ऑन एक्स एक्सिस, वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है ना। अगर क्या है, अगर ये ऐसे रहता, ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ वेलोसिटी है, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर 2 किलोमीटर रहता, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पर आवर, या टाइम है तो सेकंड में ही लेते हैं, ठीक है ना, 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, अगर तो ये बात समझिए कि यहाँ से ऐसे गया, यानी कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे देखने की कोशिश ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका इसका वाई एक्सिस देखने की कोशिश, 10 पे पहुंचा ना, मान लीजिए कि 10, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 10 आया, ठीक है ना, तो ऐसे पहुंचते पहुंचते कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, 10 के पास आ गया, फिर लेकिन यही लाइन अगर ऐसे ना होकर के ऐसे रहता, इसका मतलब 2 टाइम जा रहा है, टाइम तो जीरो से जा रहा है, टाइम जीरो से जा रहा है, टाइम क्या है, जीरो से जाते जा रहा है, ठीक है, जीरो से जाते जा रहा है, लेकिन स्पीड देख रहे हैं तो ये क्या है, ऐसे ये जो है ऐसे सो गया, इसी रेड वाले डॉटेड लाइन पे आ गया, रेड वाले डॉटेड लाइन पे आ गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे है तो 2 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है। और यही जो ऐसे जितना जितना उठते रहेगा, जितना जितना उठते रहेगा, इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे टाइम आया, मान लीजिए 3 सेकंड पे, 3 सेकंड पे देखेंगे तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका ये पोजीशन, तब कहाँ है, अब आ गया ये 4 पे आ गया, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए कि सेकंड हो गया 5 सेकंड, तो अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 8 मीटर पर सेकंड, क्या बदल रहा है ना। फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखें तो क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ 7 सेकंड आ गया, 7 सेकंड आ गया, तो यहाँ पे ऐसे करके जाकर देखेंगे वेलोसिटी कितना होगा, 10 हो गया, 7 सेकंड में 10 सेकंड ऐसे चल रहा है, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है ना, इसको और डिटेल में करेंगे, मैं ये बस दिखा रहा हूँ, ये लाइन खड़ा होने से, ठीक है ना, वेलोसिटी बदल रही है, और लाइन यहीं पे एकदम ऐसे होरिजेंटल या डॉटेड लाइन पे आ गया, या कहीं भी ऐसे एकदम ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, या मान लीजिए कि यहीं पे 100 मीटर पर सेकंड है, सपोज करते हैं 100 मीटर पर सेकंड, अरे तो इस टाइम पे देखेंगे, इस टाइम पे देखेंगे यहाँ पे 100 मीटर सेकंड, क्या मान लीजिए कि 10 सेकंड में 100 मीटर पर सेकंड पे, क्या देखेंगे यहाँ पे ऐसी की ऐसी है, ऐसी की ऐसी, मतलब पूरा ऐसी, यानी कि 100 मीटर पर सेकंड है, तो क्या हो गया, वो उसका वेलोसिटी वहां पे कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। और वहीं यहाँ पे ऐसे करके है या कहीं पे है, ठीक है ना, ऐसे रहे तो क्या होगा, वेलोसिटी इस टाइम पे या इतना है, फिर इस टाइम पे इतना है, फिर इस टाइम पे इतना है, ऐसे होते होते बढ़ रहा है वेलोसिटी, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही रहता, ये ऐसे भी आ जाएगा, ये कमी नहीं है, मतलब इतना ग्राफ इसमें बनाया जा सकता है, वेलोसिटी का कोई रूपरेखा है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसे अगर हो गया तो क्या होगा, पहले वेलोसिटी कितना था, पहले 100 था, अब टाइम आया तो यहाँ आया, 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 तो क्या हो रहा है, पहले 100 था, 100 से 90 आया, टाइम कितना लगा, 2 सेकंड लगा, फिर 2 सेकंड लगा तो 90 से 70 आया, फिर आया तो क्या हो रहा है कि फिर 2 सेकंड बीता तो कितना आया, 70 से 70 से 60 आ गया, ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। अब देखिए तो 100 से 60 आ गया, इसका मतलब क्या है, पहले वेलोसिटी ज्यादा था और धीरे धीरे टाइम के साथ कम हो रहा है, ठीक है। ये बात है, तो ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। स्लैंट लाइन यूनिफॉर्म एक्सलेशन, ठीक ना, स्लैंट लाइन क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्सलेशन क्या हो, एक्सलेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये तो मिल रहा है, फाइनल वेलोसिटी ये है, इनिशियल वेलोसिटी ये है,
तो एक्सेलेरेशन तो मिल जाएगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है तो एक्सेलेरेशन मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, स्लेंटेड लाइन है, स्लेंटेड लाइन है तो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन मिल गया। एरिया अंडर ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अरे भाई ये क्या हो गया, कह रहा है कि ये जो ग्राफ बना, ठीक है ना, ये ग्राफ ऐसे ऐसे बना, ठीक है ना, इसका अगर हम एरिया निकाल लेंगे ना, इसका एरिया हम निकालेंगे, ये कितना बना, देखो तो यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल बना ना, ओ, और यहाँ पे पॉइंट मान लीजिए ए, ठीक है ना, हाँ यहाँ पे मान लीजिए ए है, ठीक है ना, ए लिखा हुआ है, ए इसको मान के चलिए, ठीक है ना, शायद छूट गया है एडिटिंग में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ए है, ओ ए सी डी, रेक्टेंगल का आमने सामने का साइड, ठीक है। अब फिर ये डॉटेड लाइन और ये ग्रीन लाइन, ठीक है ना, ये क्या है, ऐसे ऐसे है, ठीक है, तो ये रेक्टेंगल, ये एरिया हुआ, फिर से ये इतना ऊपर से देखिए, ये ठीक है, ए बी डी ट्रायंगल। अच्छा, ये दोनों के एरिया को हम अगर ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये कह रहा है, हम देख लेते हैं ये होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। ये देखिए वेलोसिटी का जो ऐसे एग्जांपल देख रहा था, समझ लेते हैं क्या, टाइम 1 मीटर सेकंड में ले लिया, ठीक है ना, टाइम सेकंड में ले लिया, 1 सेकंड हो रहा है, यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए, 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना, टाइम 2 हुआ, क्या हुआ, टाइम 2 हुआ 4, टाइम 3 हुआ 3 सेकंड हुआ 6, टाइम 4 8 मीटर पर सेकंड, 5 10 मीटर पर सेकंड, क्या हो रहा है, वेलोसिटी बदल रहा है ना, एकदम आराम से देखिए, ठीक है। और यही अगर ऐसे होता तो, यही ऐसे होता तो, ये ऐसे होता तो क्या हो, टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी जब भी देखेंगे तो जीरो ही है, ठीक है ना, या यहाँ पे कहीं पे देख लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, टाइम तो यहाँ से बढ़ रहा है, टाइम बढ़ते जाए, जब भी देख रहे हैं तो क्या होगा, 8 मीटर पर सेकंड से है, 8 मीटर पर सेकंड से है, 8 मीटर, इतना ग्राफ बनाया जा सकता है ना कि उसका कल्पना नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हाँ हमको इस बेसिक समझ में है कि कैसे कैसे चीजें कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, ये बात समझ, अगर 8 मीटर पर सेकंड है तो ऐसी का ऐसी है, ठीक है ना, ऐसी का ऐसी है, तो क्या देख रहे हैं, जब भी हम टाइम देख रहे हैं, करे 4 सेकंड पे देखते हैं 8 ही मीटर पे मिल रहा है, 3 सेकंड पे देखते हैं 8 ही मीटर मिल रहा है, 5 सेकंड पे देख रहे हैं 8 ही मीटर मिल रहा है, या 8 ही मीटर पर सेकंड मिल रहा है, तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है ना। और इसमें देखिए टाइम बढ़िए तो हर एक पॉइंट को देखने की कोशिश की, यहाँ 2 हुआ, फिर 2 सेकंड पे देखिए 4 हुआ, फिर 3 सेकंड पे ऐसे ही करते करते बढ़ रहा है, ठीक है ना। फिर वही जो एग्जांपल ये थे ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे गिर गया, तो शुरू में कितना है 10 मीटर पर सेकंड है, टाइम बढ़ रहा है, 1 सेकंड हुआ तो फिर 10 से कम हुआ, 1 सेकंड हुआ तो कम हुआ, 2 सेकंड हुआ फिर कम हुआ, 3 सेकंड हुआ फिर कम हुआ, वेलोसिटी 10 से यहाँ आ गया, 6 के पास आ गया, फिर 4 सेकंड हुआ 2 के पास आ गया। समझ में आ रही है बात, क्या हो रहा है, टाइम के साथ घट रही थी, ये ऐसा ग्राफ है जिसमें टाइम के साथ में वेलोसिटी घट रहा है, ठीक है ना, ये बात है, कांस्टेंट है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है ना, ये हो रहा है। चलिए देखते हैं वही कि एरिया अंडर ग्राफ कैसे हमारा ये डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन जो भी है यूनिफॉर्म है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड, एक्सेलेरेशन दे दिया, टाइम दे दिया, we need to show that the area under the VT curve, VT ग्राफ, ठीक है ना, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे फाइंड द वेलोसिटी, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी दे दिए, रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये सारा फॉर्मूला इसमें है, ठीक है ना। और इसका मतलब ये उठा लिया तो नहीं, पर पूरा इतना डिटेल करूंगा ना कि एक एक ये कैसे फॉर्मूला डिराइव होता है, सारा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, सारा का सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी है तो इसको समझ लेते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, रेस्ट, ठीक है, एक्सेलेरेशन कितना दिया हुआ है, ए एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, टी 5 सेकेंड, तो हमारा क्या निकल गया, फाइनल वेलोसिटी निकल गया, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी निकल गया। स्टेप 2, ड्रॉ द वीटी ग्राफ, इमेजिन इट, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं तो हमारा टाइम क्या है 0 से 5 सेकंड लेते हैं, ठीक है ना। वही अच्छा
फिर वाई एक्सिस 0 से अरे ये इसी वाला को, ठीक है ना, इसी वाला को देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना, यही बात है, ठीक है। कर लिए हम लोग, बना लिए जैसे जैसे बोल रहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। सिंस एक्सेलेरेशन इज यूनिफॉर्म, एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है, द ग्राफ इज स्लेंटेड स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 0 टू 5 0, फ्रॉम 0 0 ये है, क्या है 5 से, ठीक है ना, चल रहा है, ठीक है, ऐसे। यहाँ पे देखिएगा, ठीक 0 0 से चला और वहां तक गया, ठीक है ना। स्टेप 3, एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये हमको लेना है, ठीक है ना। ये बोल रहा है एक फॉर्मूला होता है, एरिया लेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ है क्यों जितना बेस है उतना हाइट लेंगे, ठीक है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हमारा क्या है, हाफ बेस 5 है और हाइट कितना है 10 है, ठीक है ना। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रेंगल है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ट्रेंगल बन गया, ट्रेंगल बन गया। बेस कितना है 5, हाइट कितना है 10, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया निकालेंगे, ठीक है, एरिया निकालेंगे, क्या हो गया हमारा 25 आ गया, 25, ठीक है ना। देख लेते हैं फिर से ग्राफ को, ठीक है ना, ये हमारा ग्राफ है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हमारा एक ट्रेंगल का एरिया निकालेंगे, बेसिकली ग्राफ है तो ग्राफ है तो क्या है, देखेंगे शेप मिल गया, शेप मिल गया ट्रेंगल में, तो हमको किसी तरह से एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने का इसका सबसे आसान तरीका क्या है, ट्रेंगल के रूप में है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया, तो क्या होगा, बेस हमारा ये है 5, हाइट हमारा ये है, ठीक है ना, 5 10 पे, 5 10 पे हाइट है, इनिशियल हाइट क्या है 0 0 है, ठीक है। 5 10 पे इसका क्या है 5 यहाँ टाइम एक्सिस है और वहाँ 10 क्या है वेलोसिटी एक्सिस है, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, फाइनल पोजीशन ये मिल गया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ट्रेंगल बन रहा है, ट्रेंगल बन रहा है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हमारा क्या हो गया, निकाले तो हमारा ये हो गया। स्टेप 4, वेरीफाई विद द फॉर्मूला ऑफ मोशन। अच्छा, तो अब हमको मोशन के फॉर्मूला से भी हम वेरीफाई करते हैं, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू हमारा रेस्ट था तो जीरो ले लिए, 0 × 5 जीरो ही होगा, हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, ए कितना है 2 और टी कितना है, टी कितना है 5 सेकेंड, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर, जब इसको कैलकुलेट किए तो ये भी आ गया 25, मीन्स बोथ मेथड्स गिव द सेम रिजल्ट। तो इसको कह सकते हैं कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। दुनिया का जितना भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा उसके अंदर का एरिया, उसके अंदर का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा। देखिए तो डिस्प्लेसमेंट का यही फार्मूला है, इसे आ गया ना 25, और एरिया भी निकाले हम, 25 आया डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला से, और ये 25 आया, जब एरिया निकालेंगे तो वो भी 25 आया। इसका मतलब क्या है, एरिया अंडर वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। एकदम सुकून से एक एक चीज डिटेल में देखेंगे, लोड लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। आराम से इसका पीडीएफ में जा करके इसका आप देखते रहिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, और कहीं कोई बनाने में दिक्कत उक्कत हो गया तो बोल दीजिएगा, समझने वाले बता, माइन्यूट एरर जरूर होगा ना होगा, देख के पढ़ता हूँ लेकिन फिर देखिए, ठीक है ना, बताने में झिझक नहीं कीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बोलते रहिएगा क्या दिक्कत है, उसमें सब रिप्लाई होगा, और हाँ पूरा खत्म करेंगे, ठीक है ना, एक एक चैप्टर एक एक सब्जेक्ट, ठीक है ना, सारा सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए, एक अब वही सब बी इक्वल टू यू प्लस ए टी सब कैसे कैसे था वो सब पूरा खत्म करेंगे, ठीक है ना। एक तो होता है, बस होता नहीं है, कैसे होता है कैसे नहीं होता है, सारा हम ओरिजिन बताएंगे, ठीक है ना, देखते हैं, ठीक है। खैर, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, दीज इक्वेशन आर यूज्ड व्हेन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। हाँ भाई, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान देने वाली है, क्या, ये फॉर्मूला जब ही लगेगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिए हुए है, बाद में बदल गया या कम हो गया गड़बड़ा जाएगा कहानी, फिर केस दूसरा होगा, फिर केस नंबर 2 लेकर के बनाएंगे, ठीक है ना। खैर, तो क्या होगा वहां पे, क्या होगा केस, चलिए ठीक है, इक्वेशन 1 फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसमें v को फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, u को इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टाइम, ठीक है, सब हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन 2 डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेयर s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस से लोग कंफ्यूज हो जाता है, डिस्टेंस होने का संभावना तक क्या है, जब केस आएगा तो देख ले, कहीं कहीं होता है क्या है कि एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, तब वहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाता है। एक्सेलरेशन जीरो होगा तो समझने की कोशिश कीजिए,
एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो समझने की कोशिश कीजिए, एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है तो क्यों हो रहा है जीरो, समझने की कोशिश कीजिए, कुछ बताइए क्या होगा। एक्सेलरेशन जीरो हो गया क्यों, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी सेम है, 10 किलोमीटर पर के रफ्तार से कोई गाड़ी चल रही है, इसका मतलब कुछ देर के बाद में भी 10 किलोमीटर पर, कुछ देर के बाद में 10 किलोमीटर, जब भी जा रहे हैं फाइनल माइनस इनिशियल तो हमको जीरो मिल रहा है, तो एक्सेलरेशन हो गया जीरो, तब वहां पे एस इजिकल टू यूटी डिस्टेंस की तरह काम करता है तब, नहीं तो ये फॉर्मूला हमेशा हमेशा डिस्प्लेसमेंट के लिए ही काम करता है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट के ही काम करता है, ठीक है। अच्छा, ये सब है, ठीक है ना। और एक ये फॉर्मूला है तो वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट निकालने का, ठीक है ना, वेलोसिटी और यहाँ पे देखिए इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट निकालने का है, फाइनल वेलोसिटी, और ये रिलेशन क्या है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में, यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, और a एक्सेलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट, s डिस्प्लेसमेंट, s डिस्प्लेसमेंट, s डिस्प्लेसमेंट, कोई कंफ्यूजन नहीं, चीजें बताया, ये आया तब आया, नहीं 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 उससे नहीं करना, हमको डिस्प्लेसमेंट ही बताया, ठीक है ना, वो उतना नाटक नहीं करना है, वैसे ही करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला अलग होता है, स्पीड में क्या है, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टाइम, कहानी खत्म, ठीक है ना। यहाँ पे भी वैसे ही होगा, ठीक है ना, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है ना, तो ये होता है, तो ये कंडीशन क्या होगा, ए जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। डिस्टेंस निकालने के लिए हो, या डिस्टेंस निकालने ही के लिए आप इस फॉर्मूला में डाल दिए, गलत हो गया, कहानी खत्म, द एंड। थोड़ा सा कंफ्यूजन, नहीं नहीं कोई कंफ्यूजन, हमेशा बच्चे करते हैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ, ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट के लिए ही लगाएंगे, ठीक है ना, दूसरा के लिए नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए अभी पूरा कहानी समझते हैं कि बस यही नहीं, कि इससे क्या जो हम आगे बताने वाला हूँ इसे समझ में आएगा कहानी, ठीक है ना, इसे कहानी समझ में आएगा कि आखिर कैसे चीजें हो रही हैं, ठीक है। चलिए इसमें ए छूट गया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ये सब होता है, कुछ ना कुछ छोटा मोटा मिलेगा, ठीक है ना, इसमें ए छूट गया है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, v इक्वल टू यू प्लस सी टी, इस सारा को निकालने हैं, दीज आर कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ मोशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना, ग्राफ इज शोन हियर, ठीक है। इसी ग्राफ से हम लोग ना सारा का सारा तीनों फार्मूला निकाल लेते हैं, ठीक है ना, कि कैसे होगा, ठीक है ना, ये छूट गया है, सॉरी, ठीक है ना, गड़बड़ हो गया है, ठीक है, ये यहाँ पे मान के चलिए, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ v इज इक्वल टू यू प्लस सी टी क्या है, ओ ई इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू वेलोसिटी, ओ ई इज इक्वल टू बी सी, ठीक है ना, ये क्या है, ये वेलोसिटी पे है, वेलोसिटी टाइम पे है ना, तो इसको भी क्या है, दोनों एकदम एक दूसरे के इक्वल है, तो क्या हम वेलोसिटी बोल सकते हैं, दोनों वेलोसिटी मिल रहा है। ओ सी टाइम एक्सिस पे है, टाइम एक्सिस पे, तो इसको हम टाइम बोल दिए। बी ई, ठीक है ना, बी ई एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, बी ई एक्सेलरेशन, सॉल्यूशन फॉर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना, बी नाउ बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, बी सी को अगर लिखना हो, BC को अगर हमको लिखना हो, क्या है, BC, तो कैसे लिख सकते हैं, BD प्लस DC, BD प्लस DC, ठीक है, BD प्लस, अरे इसको लिखना है तो इसको हम दो पार्ट में है तो दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो वापस वही नहीं मिल जाएगा क्या, इस पूरा को लिखना है, ठीक है। अगर इसको पूरा को हमको ऐड करना है तो इतना ऐड करेंगे, इतना ऐड करेंगे तो वापस यही मिल जाएगा, यही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। BD प्लस OA, BD प्लस OA, BD प्लस OA, अरे ये क्या था, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड क्या था, अपोजिट साइड क्या होगा, बराबर ही होता है, ठीक है, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड बराबर ही होता है, जो क्या है, U है, OA इज इक्वल टू U है, OA, ए यहाँ जो था OA इज इक्वल टू U था, ए छूट गया था, बार बार मैं बोलते जा रहा हूँ, ठीक, ए छूट गया यहाँ पे कॉर्नर पे ए लेके चलेंगे, ठीक है। तो OA इज इक्वल टू क्या है, U है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, BC, फाइनल वेलोसिटी क्या है, BC, ठीक है ना, ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो हम सारा इसमें रखेंगे, ठीक है ना, जो जो हमको मिला BD OA, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग BC इज इक्वल टू V,
बी सी इजिकल टू वी रखेंगे एंड ओ ए इजिकल टू यू, ओ ए इजिकल टू यू, तो हमको क्या मिल गया यहाँ पे है, ठीक है ना, बी सी बी डी प्लस ओ ए, ठीक है। तो बी सी की जगह पे क्या लिखें, वेलोसिटी लिखें, उसके बाद में क्या है, बी डी की जगह पे बी डी रह गया, ठीक है ना। तो डी सी की जगह पे ओ ए हो गया, डी सी की जगह पे ओ ए हो गया, तो ओ ए की जगह पे क्या होगा, यू आ गया, ठीक है। तो बी डी इजिकल टू क्या होगा, भी माइनस यू, यानी कि बी डी इतना जो ये वाला पार्ट जो निकला भी माइनस यू निकला, ठीक है। ऐसे चेंज इन वेलोसिटी इजिकल टू बी डी, ये क्या मिला हमको, भी माइनस यू मिल गया, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, टोटल टाइम ओ सी, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, एक्सेलेरेशन तो हमको क्या वही वही चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब बी डी बाई ओ सी, चेंज इन वेलोसिटी क्या है हमारा क्या बी डी बाई ओ सी, ठीक है ना। चेंज इन वेलोसिटी बी डी को रखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी पहले यू था फिर भी गया, पहले यू था, यहाँ से चालू हुआ तो क्या था, कुछ था, इनिशियल वेलोसिटी कुछ था, जीरो रहता, यहाँ से चालू होता तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहता, यहाँ से चालू हुआ है इसका मतलब कुछ वेलोसिटी है। ध्यान दीजिए सब माइन्यूट माइन्यूट बातों पे, ठीक है ना। ये सब समझने में आसान होगा। पहले यहाँ अगर ये पॉइंट ये जगह इस जगह पे होता तो क्या होता, जीरो पे होता, इसका मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता, लेकिन अभी कुछ है, इसका मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, यहाँ से चालू हुआ है तो फिर यहाँ गया है, ठीक है। तो हमारे एक्सेलेरेशन पे आते हैं, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। चेंज इन वेलोसिटी तो निकाल लिए हम, बी डी, ठीक है। बी डी का वैल्यू रखेंगे, बी डी का वैल्यू क्या है, भी माइनस यू, टाइम टेकन क्या है, ओ सी है, ठीक है। ओ सी की जगह पे हम लोग क्या लिखे हुए थे, टाइम है तो टाइम रख दिए, तो ये क्या होगा, एक्सेलेरेशन आ गया भी माइनस यू बाई टी, ठीक है। अब बी डी इजिकल टू ए टी, बी डी इजिकल टू ए टी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बी डी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए बी डी इजिकल टू ए टी, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे करेंगे, यहाँ पे देखिए बी माइनस यू को बी डी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, कोई बस इसी में इंटरचेंजिंग है और कुछ है नहीं देखने वाले, जैसे जैसे समझ, बी डी इजिकल बी डी को ए टी लिख सकते हैं क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है ना। यहाँ पे रखिए ना बी डी को रखिए, बी माइनस यू है तो वापस हम बी माइनस यू को बी डी रख दिए तो बी डी आ गया। तो यहाँ पे ऐसे कीजिएगा तो हमारा ये ए टी से मल्टी होता है, बी डी इजिकल टू ए टी आ गया, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, ठीक है ना, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। बी डी की जगह पे हम क्या रखेंगे, ए टी रख दिए, ठीक है ना। और वहाँ पर जैसे ही रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, इसी को आप सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। इसमें से हम v को निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे ए टी से जाके मल्टीप्लाई किया, v को हम इस तरफ कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा v इजिकल टू यू प्लस ए टी भी आ गया, दोनों इक्वेशन से भी आ जाएगा और इससे भी आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो हमको ये समझ में आ गया कि इसी ग्राफ से हम लोग क्या देंगे, v इजिकल टू यू प्लस ए टी का डेरिवेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ठीक, एकदम सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, आराम आराम से, ठीक है। अब एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, वही ग्राफ है, ठीक है। लेट एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल डिस्टेंस इन टाइम टी विथ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म बार बार, ठीक है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ठीक है। In the velocity time graph AB, velocity time graph AB, the total area under OABC is the distance travel, क्या है, distance travel, ठीक है। Therefore S is equal to area of trapezium, क्या है, एक area of trapezium है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है ना। हमको पता है कि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, इसका हम एरिया निकाल लेंगे तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, जाहिर सी बात है। ये क्या है, पूरा का पूरा ट्रेपीजियम, एक ये ट्रायंगल है और ये है, तो ये ट्रेपीजियम के शेप में है, सामने सामने वाला क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना, बाकी दो शायद डिफरेंट रहता है, हो गया बात ट्रेपीजियम, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ हम ये मान लीजिए कि ब्रेथ ये है, छोटकू सा यू ब्रेथ, और ये लेंथ है, ठीक है। तो यू इंटू टी, यू इंटू टू, प्लस हाफ किसका, ट्रेंगल का, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस क्या है, टाइम है हुआ ए डी, ठीक है ना, ए जो छूट गया था ए डी, ठीक है, ए डी, तो टाइम हो गया बराबर,
ठीक है ना, टाइम हो गया, ठीक है ना, क्या है OC के बराबर है, ठीक है ना, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल बराबर है, ठीक है, तो क्या हो गया, T हो गया। और BD इजिकल टू 80 हम निकाले थे, BD इजिकल टू 80 हम लोग निकाले थे, BD इजिकल टू 80, यहाँ पे V माइनस यू के जगह पे हम वापस रख दिए थे, तो क्या है BD निकला था, तो BD का वैल्यू क्या है 80 आया था, तो 80 हम लोग रख देंगे, क्या है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट ये है BD है, अब BD का वैल्यू हम लोग 80 निकाले थे, तो 80 रख दिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो AC इजिकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत? एकदम आराम से पढ़ेंगे, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा, ठीक है, जो डाउट होगा पूछिएगा हमसे, एकदम सुकून से पढ़ेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ एकदम डिटेल से करेंगे। फिर इसके बाद में NCERT पूरा करूंगा, इसके बाद NCERT आप खुद से करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ समझने में आसान हो जाएगा, ठीक है ना, कि कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। आपको ना साइंस में इमेजिनेशन का ना बेस होना चाहिए, कि इमेजिनेशन कैसे जाए, ठीक है ना, कोई रटने पटने वाला बात नहीं है, ठीक है ना, एक एक चीज समझते जाएंगे, इतना प्रैक्टिस करेंगे सब कुछ हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब डेरिवेशन ऑफ, ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, ठीक है ना, लेकिन आपका मैं दिमाग कर रहा हूँ, जो आएगा सो NCERT से आएगा, तो सारा का सारा जो भी आएगा कुछ छोड़ेंगे ही नहीं, बात ये है। लेकिन सबसे पहले मैं बेस को बहुत मजबूत बना रहा हूँ, बहुत, थोड़ा मोड़ा नहीं, पूरा खत्म ही करना है कहानी, ठीक है ना, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि आपका ना बढ़ेगा, ठीक है ना। फिर कोर्स सिर्फ पढ़ाना होता तो कभी एक लेक्चर में कोर्स हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमको आपके साथ दिमाग को इम्प्रूव करना है, कि सोचने समझने की क्षमता एकदम बहुत बन जाए, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ 2s इजिकल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। नाउ सिमिलरली फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से v माइनस यू इजिकल टू 80 मिल गया था, ठीक है। इसको रीअरेंज किया बस, ठीक है ना, सिर्फ रीअरेंज किया, तो इसको कैसे ऐसे लिख सकते हैं, तो इक्वेशन 1 मान लिया, AC इजिकल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC, OABC, ये यहाँ छूटा हुआ है, बार बार बोल रहा हूँ, OA इजिकल टू BC, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इस हमको ये आता है, पता है, ठीक है। अच्छा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या आता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, पैरेलल साइड कौन कौन है, OA प्लस BC, OA प्लस BC, ये दोनों हाइट को हम पैरेलल साइड्स को ऐड कर दिए, पैरेलल साइड कर दिए, अच्छा, इंटू हाइट, हाइट कितना है, हाइट कितना है OC, अब इस दोनों के बीच में हाइट, ठीक है। ये क्या हो गया, OA प्लस BC, OA क्या था हम लोग निकाले थे, U था, OA इनिशियल U दिया हुआ था, ठीक है। अब BC क्या था, BC फाइनल वेलोसिटी था, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, तो दोनों को ऐड किए इंटू T, ठीक है, तो हाफ इंटू V प्लस, अच्छा, T को यहाँ से हम लोग रख सकते हैं, T का यहाँ से वैल्यू निकाल करके हम लोग इसमें रख दिए, ठीक है, तो T क्या हो गया, V माइनस यू बाई ए, T को ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे, ए वापस नीचे आ जाएगा, यहाँ करके क्या करेंगे, पूरा का पूरा वैल्यू T की जगह पर रख देंगे, ठीक है, तो T के वैल्यू पे जैसे रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा आ जाएगा, S इजिकल टू V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, ठीक है। इसको देखिए ना, V प्लस यू माइनस V माइनस यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, ए स्क्वायर पहला, ए स्क्वायर माइनस यू बी स्क्वायर, दूसरा क्या है u है, तो माइनस में यू स्क्वायर बाई 2a है ही, तो आ गया, तो 2a इजिकल टू, ये फिर वापस जाके मल्टीप्लाई होगा, ये वापस जाके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा 2as इजिकल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, कुछ था समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोशन इन अ सर्कुलर पाथ एट अ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ, पाथ होना चाहिए सर्कुलर, ठीक है ना, स्पीड क्या होना चाहिए कांस्टेंट, तब जा करके हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। अच्छा, ऑल्दो स्पीड इज कांस्टेंट डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग सो इट्स एक्सलेटेड मोशन, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है, एक समझने वाली बात है, ठीक है, लेकिन क्या होता है, डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग, सर्कल का देखिए, ठीक है ना, मान लीजिए कि सर्कल है, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे देखिएगा, तो क्या होगा, यहाँ का जो पार्टिकल रहेगा क्या रहेगा, इस तरफ जाएगा, फिर ये सर्कल था, यहाँ का पार्टिकल ऐसे जाएगा, एक समझिए ना, कि आप हम बचपन में क्या करते थे, खेलते थे, एक धागे में कुछ बांध लिए, ठीक है ना, धागे में बांध लिया, उसको ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, जिस पॉइंट पे धागा टूट गया, तो क्या जो टूटने के बाद में जो पत्थर था या बांधे हुए थे, वो फिर वापस सर्कुलर पाथ में नहीं, जहाँ से टूटा वहीं से सीधे चला जाएगा,
वहीं से सीधे चला जाएगा। यहाँ से ऐसे करके बीच बीच में था, ऐसे करके घुमा रहे हैं, ठीक है ना, घुमा रहे हैं। यहाँ पे यहाँ पे रस्सी टूट गया, तो रस्सी टूटते ही क्या चला जाएगा, यहाँ से ऐसे चला जाएगा। यहाँ वाला पार्टिकल ऐसे चला जाएगा, यहाँ वाला पार्टिकल ऐसे चला जाएगा, यहाँ वाला पार्टिकल ऐसे चला जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हुआ, सबका डायरेक्शन अलग अलग है। ये एक ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ठीक है। तो ऐसे बात हो रहे थे। ऑल्दो स्पीड इज कांस्टेंट, डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग, सो इट्स एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है ना। स्पीड इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। स्पीड का तो वही फॉर्मूला है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो सर्कुलर पाथ है, तो उसका क्या पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ही ना डिस्टेंस होगा। मतलब ये सर्कल का पूरा है, ऐसा सर्कल है, एक जगह से काट दीजिए, फिर उसको सीधा कीजिए, तो क्या हो जाएगा, पूरा डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, पूरा डिस्टेंस। और डिस्टेंस निकालने का सर्कल में हमको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, 2πr होता है, तो 2πr/t, ठीक। तो वेयर रेडियस ऑफ द सर्कम, r इज द रेडियस और टाइम टेकन फॉर द राउंड, ठीक है, जितना एक राउंड में कितना टाइम लगा रहा है, ठीक है ना, या जितना राउंड में जितना टाइम लगा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ द सर्कुलर मोशन बोलेंगे, ठीक है। बड़ी आसान है, सब कुछ करेंगे, ठीक है ना, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब चलिए चैप्टर खत्म होने के कगार पे, कुछ कुछ देख लेते हैं। स्पीड इजिकल टू स्केलर क्वांटिटी, नो डायरेक्शन, एकदम टिप पे बातें रहनी चाहिए, ठीक है ना। एक एक स्लाइड ऐसा बना हुआ है कि देखिए एकदम खत्म हो जाएगा, कहानी समझ में आ जाना चाहिए। वेलोसिटी इजिकल टू वेक्टर, ये वेक्टर है, ठीक है ना। इस वेक्टर मतलब ही इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, ठीक है ना। वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मतलब हो रहा है 10 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ साउथ, 10 किलोमीटर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, नॉर्थ साउथ क्या होगा, अप डाउन क्या हो गया, राइट लेफ्ट क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी 3 किलोमीटर पर आवर हो गया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना, किस डायरेक्शन से कितना आया, ठीक है ना, वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। एक्सेलरेशन भी वेक्टर, ठीक है ना, इसमें भी क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो किस तरह से हो रहा है सब बताएगा, ठीक है ना। स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है ना। ये कुछ कुछ की पॉइंट था। चलिए आप अब ना पूरा का पूरा एनसीईआरटी लगाइए, ठीक है ना, पूरा का पूरा एनसीईआरटी लगाइए, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। और एनसीईआरटी भी करेंगे, यहाँ पे पूरा का पूरा एनसीईआरटी रहेगा, एक एक एग्जाम्पल, जो भी एक्टिविटी अगर जो कुछ भी रहेगा सारा का सारा खत्म करेंगे, फिर एग्जाम्पलर करेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसको वहां से देखते रहिए, ठीक है ना। किसी तरह का कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में डालिए आप बात, ठीक है ना, आपको वहां पे मिलेगा सोल्यूशन। अब मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि सोल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर इसको फर्दर एनसीईआरटी में जो भी होगा डाउट खत्म करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।